अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जो बातें मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दें, शायद आपकी आंखों में आंसू ले आएं और शायद आपको ये एहसास दिला दें कि जो तकलीफ़ें आज आपके साथ हैं वो दरअसल अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। हाँ, सुनकर अजीब लगता है कि तकलीफ़ कैसे तोहफ़ा हो सकती है, लेकिन यकीन मानो यही हकीकत है। भाइयों और बहनों, हमारी ज़िंदगी में अक्सर ऐसे लम्हे आते हैं जब हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, कोई सहारा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन याद रखना, उसी वक़्त अल्लाह तुम्हें देख रहा होता है, तुम्हें सुन रहा होता है और तुम्हें ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर रहा होता है। अगर तुम्हारे साथ ये 6 मुश्किलें लगातार चल रही हैं तो समझ लो अल्लाह तुम्हें बहुत ऊंचा मुकाम देने वाला है। पहली मुश्किल, जब तुम्हें लोग छोड़ देते हैं, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें पराया बना देते हैं, जब तुम्हें अपनों के बीच भी अजनबी जैसा महसूस होता है। ये वो वक़्त होता है जब इंसान का दिल बुरी तरह टूट जाता है। इंसान सोचता है, आखिर क्यों? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे ही क्यों ठुकरा दिया गया? लेकिन मेरे भाई, मेरे बहन, ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह चाहता है कि तुम अपनों पर नहीं, सिर्फ उसी पर भरोसा करो। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारा दिल सिर्फ उसी के साथ जुड़ जाए। सोचो, अगर हर कोई तुम्हारे साथ होता, तुम्हें सहारा देता, तुम्हें कभी तन्हाई का एहसास ही ना होता, तो क्या तुम कभी अल्लाह की तरफ दौड़ते? क्या तुम कभी रातों को उठकर उससे गिड़गिड़ा कर दुआ करते? नहीं, इसलिए अल्लाह तुम्हें अकेला कर देता है ताकि तुम्हारा दिल सिर्फ उसी से जुड़ जाए। दूसरी मुश्किल, जब तुम्हें बार बार नाकामी का सामना करना पड़ता है। तुम मेहनत करते हो, कोशिश करते हो, सपने देखते हो, लेकिन हर बार असफलता हाथ लगती है, हर बार दरवाजे बंद हो जाते हैं। उस वक्त इंसान का दिल भर जाता है, आंसू निकल आते हैं और लगता है कि शायद अब मेरे नसीब में कामयाबी लिखी ही नहीं। लेकिन याद रखना, अल्लाह जब भी नाकामी देता है वो दरअसल तुम्हें कामयाबी के लिए तैयार कर रहा होता है। वो चाहता है कि तुम्हारा सब्र मजबूत हो, तुम्हारा ईमान पक्का हो, और जब वो तुम्हें कामयाबी दे तो वो इतनी बड़ी हो कि तुम्हारे सोच से भी बाहर हो। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर तुम्हें लगातार नाकामी मिल रही है तो समझ लो अल्लाह तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा दरवाज़ा खोलने वाला है। ये नाकामी असल में तुम्हारी ताकत है। तीसरी मुश्किल, जब लोग तुम्हारी बातें नहीं सुनते, तुम अपनी तकलीफ़ें बयान करते हो, तुम चाहते हो कोई तुम्हें समझे, कोई तुम्हें दिलासा दे, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता। लोग तुम्हें मजाक समझते हैं, तुम्हारी तकलीफ़ों पर हंसते हैं, तुम्हारे दर्द को हल्के में लेते हैं। उस वक़्त इंसान के अंदर एक खामोशी पनप जाती है। वो सोचता है, अब किससे कहूँ, किससे अपना दिल खोलूँ? लेकिन याद रखो, जब कोई नहीं सुनता तब अल्लाह सुनता है। जब तुम्हारे होंठ खामोश होते हैं तब तुम्हारा दिल अल्लाह से बात करता है और अल्लाह सब सुन लेता है। अल्लाह कहता है कि मैं अपने बंदे के दिल की पुकार सुनता हूँ, चाहे वो ज़ुबान से कहे या ना कहे। तो अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि तुम्हारी बातें लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, तो समझ लो अल्लाह चाहता है कि तुम सिर्फ उसी से गुफ्तगू करो, उसी से दिल का हाल कहो। चौथी मुश्किल, जब तुम्हें बेवजह इल्ज़ाम दिए जाते हैं, तुमने कुछ किया ही नहीं, लेकिन लोग तुम्हें गलत साबित करते हैं, तुम्हारे ऊपर झूठी बातें थोपते हैं। उस वक़्त इंसान को बहुत तकलीफ़ होती है। वो सोचता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन यही तो सब्र का असली इम्तिहान है। अल्लाह अपने नबियों को भी इस इम्तिहान से गुजारता था। उन्हें भी लोग झूठा कहते थे, जादूगर कहते थे, पागल कहते थे, जबकि वो सबसे सच्चे थे। तो अगर तुम्हें लोग बेवजह गलत समझ रहे हैं तो समझ लो अल्लाह तुम्हें उसी रास्ते पर ले जा रहा है जिस पर उसके प्यारे नबी चले थे। और याद रखना, अल्लाह की अदालत में इंसाफ ज़रूर मिलेगा। पांचवी मुश्किल, जब तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं होती। तुम दिन रात मेहनत करते हो, दिल से कोशिश करते हो, लोगों के लिए अच्छा करते हो, लेकिन बदले में कोई शुक्रिया तक नहीं कहता। उल्टा लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, तुम्हें अहमियत ही नहीं देते। उस वक्त इंसान का दिल टूट जाता है और वो सोचता है कि शायद मेरी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन नहीं, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जा रही। अल्लाह हर मेहनत को देख रहा है, अल्लाह हर आंसू को गिन रहा है, और जिस दिन वो तुम्हें बदला देगा वो इतना बड़ा होगा कि तुम्हारे सारे गम मिट जाएंगे।
छठी मुश्किल, जब तुम्हें बार बार आजमाइशों से गुजारा जाता है, कभी बीमारी, कभी गरीबी, कभी रिश्तों में दरार, कभी दिल का टूटना, कभी तन्हाई और कभी रास्ते का बंद हो जाना। इंसान सोचता है कि शायद अब मेरी जिंदगी कभी सही नहीं होगी, लेकिन याद रखना, यह सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जब अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइशों से गुजारता है, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा और मजबूत हो जाए, उसका ईमान और गहरा हो जाए और उसकी रूह और पाक हो जाए। भाइयों और बहनों, सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि अल्लाह अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है। उसकी रहमत इतनी बड़ी है कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसकी मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि हमें हमेशा आसानियाँ ही मिलेंगी, हमेशा खुशियाँ ही मिलेंगी। कभी कभी मोहब्बत का मतलब होता है तुम्हें मुश्किल रास्ते से गुजारना, ताकि तुम और बेहतर बन सको। सोचो, जब एक सोने का टुकड़ा आग में डाला जाता है तो वो क्यों? इसलिए कि उसकी मिलावट निकल जाए, ताकि वो और खालिस और चमकदार बन जाए। उसी तरह अल्लाह भी अपने बंदों को तकलीफ़ों से गुजारता है, ताकि उनके अंदर से कमज़ोरी निकल जाए, ताकि उनका ईमान और मजबूत हो जाए, ताकि वो रूहानी तौर पर इतना पाक हो जाए कि अल्लाह उन्हें बहुत ऊंचा दर्जा दे सके। भाइयों और बहनों, अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारी तकलीफ़ें सिर्फ हमें तोड़ रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वही तकलीफ़ें हमें गढ़ रही होती हैं। चलो मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। सोचो, एक इंसान है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत की, लेकिन हर बार उसे नाकामी मिली। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, उसके अपने भी उसका साथ छोड़ गए। वो तना हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो गिरा, टूटा, लेकिन फिर भी अल्लाह से जुड़ा रहा, दुआ करता रहा, सजदे में गिरकर रोता रहा। सालों तक उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन जब अल्लाह ने दिया तो ऐसा दिया कि उसकी तकलीफ़ें मिट गईं। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये हम सबकी ज़िंदगी की कहानी है। बस फ़र्क इतना है कि किसी का इम्तिहान छोटा होता है, किसी का बड़ा, लेकिन इनाम सबको मिलता है। अब सोचो, जब इंसान के अपने उसे छोड़ देते हैं तो उस वक़्त उसका दिल कितना टूटा होता है, लेकिन उसी टूटे हुए दिल की पुकार अल्लाह को सबसे प्यारी लगती है। अल्लाह कहता है, मैं टूटा हुआ दिल सुनता हूँ, क्योंकि टूटे दिल से निकलने वाली आवाज़ सबसे सच्ची होती है। तो अगर आज तुम्हें तन्हाई मिल रही है, अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझते नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपनों ने छोड़ दिया, तो घबराना मत, क्योंकि यही तुम्हारे और अल्लाह के बीच का सबसे खूबसूरत रिश्ता बना रहा है। भाइयों और बहनों, मुश्किल का मतलब ये नहीं कि अल्लाह तुमसे नाराज़ है। मुश्किल का मतलब ये है कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाना चाहता है। सोचो, जब इंसान के पास सब कुछ होता है, पैसा, दौलत, शोहरत, लोग, तो वो अल्लाह को कितना याद करता है? शायद बहुत कम। लेकिन जब इंसान सब कुछ खो देता है, जब उसके पास कोई सहारा नहीं होता, जब वो रातों को अकेला बैठकर रोता है, तो उस वक़्त वो अल्लाह को याद करता है। और यही तो अल्लाह चाहता है। कभी कभी अल्लाह हमें लोगों से दूर कर देता है ताकि हम सिर्फ उसी के हो जाए। अब दूसरी बात, नाकामी की। भाई, अगर तुम्हें बार बार नाकामी मिल रही है तो घबराओ मत। अल्लाह तुम्हें नाकामी से इसलिए गुजारता है ताकि जब वो तुम्हें कामयाबी दे तो तुम उसकी कदर करो। अगर कामयाबी आसानी से मिल जाती तो क्या तुम उसे संभाल पाते? शायद नहीं। लेकिन जब तुम बार बार गिरकर उठते हो, तब जाकर तुम्हारे अंदर वो काबिलियत पैदा होती है जो तुम्हें बड़ी कामयाबी के काबिल बनाती है। याद रखो, अल्लाह कभी भी अपने बंदे की मेहनत जाया नहीं करता। तुम्हारी हर मेहनत, हर कोशिश, हर दुआ, हर आंसू अल्लाह की किताब में दर्ज हो रहा है। और जिस दिन अल्लाह ने तुम्हें देने का वक्त तय किया है, उस दिन तुम्हें सब मिलेगा। भाइयों और बहनों, एक बहुत गहरी बात समझ लो। अल्लाह जब देरी करता है तो दरअसल वो तुम्हें और बड़ा इनाम देने की तैयारी करता है। अगर तुम्हारी दुआ कबूल होने में देर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह तुम्हें उससे भी बेहतर देने वाला है। अब तीसरी बात, जब कोई तुम्हें नहीं सुनता, ये बहुत दर्दनाक लम्हा होता है। इंसान चाहता है कि उसका दर्द कोई समझे, लेकिन जब कोई नहीं सुनता तो दिल अंदर ही अंदर रोता है। लेकिन वही रोना अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। भाइयों और बहनों, जब तुम रात को तकिए पर सिर रख कर रोते हो तो तुम्हारा वो आंसू बर्बाद नहीं जाता, वो सीधा अल्लाह के अर्श तक पहुंचता है।
अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे के करीब हूं, जब वो मुझे पुकारता है मैं सुनता हूं। तो जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं सुन रहा तो समझ लेना कि अल्लाह तुम्हें सुन रहा है और वही तुम्हें जवाब देगा। अब चौथी बात, जब लोग तुम्हें गलत समझते हैं, तुम पर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। भाइयों और बहनों, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, लेकिन याद रखो अल्लाह की अदालत सबसे बड़ी है। यहाँ लोग तुम्हें गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने सिर्फ सच चलेगा। तुम्हें सब्र करना है, तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें अल्लाह पर छोड़ देना है, क्योंकि जिस दिन अल्लाह इंसाफ करेगा उस दिन सबके सामने तुम्हारा सच उजागर होगा। अब पांचवी बात, जब तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं होती। भाई, जब लोग तुम्हारी मेहनत को नज़रअंदाज कर देते हैं तो दिल दुखता है, लेकिन याद रखो तुम्हारी मेहनत अल्लाह के पास जा रही है और अल्लाह जब बदला देगा तो इतना देगा कि तुम्हारी सारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हें लोगों से तारीफ की ज़रूरत नहीं, तुम्हें अल्लाह की नज़रों में कीमती बनना है, और जब अल्लाह तुम्हें कीमती बना देगा तो लोग खुद तुम्हें मानेंगे। आखिर में छठी बात, आजमाइशें। भाइयों और बहनों, अल्लाह अपने सबसे प्यारे बंदों को सबसे बड़ी आजमाइशों से गुजारता है। भाइयों और बहनों, सबसे पहले ये सोचो कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना मिलती, अगर तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा आसान रहती, अगर तुम्हें कभी धोखा ना मिलता, कभी नाकामी ना मिलती, कभी तन्हाई ना मिलती, तो क्या तुम अल्लाह को उसी तरह याद करते? क्या तुम्हारी दुआएं उसी दर्द से निकलती? शायद नहीं। अल्लाह जानता है कि इंसान तब तक रब की तरफ पूरी तरह नहीं लौटता जब तक उसका दिल टूट ना जाए, क्योंकि टूटा हुआ दिल ही अल्लाह से सबसे गहरी मोहब्बत करता है। भाई सोचो, जब तुम अकेले बैठकर रोते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ दौड़ता है और वही दौड़ तुम्हें ऊंचा मुकाम दिलाती है। भाइयों और बहनों, एक बात हमेशा याद रखो, अल्लाह तुम्हें कभी भी उस दर्द से नहीं गुजारता जो तुम्हारी ताकत से बाहर हो। अगर आज तुम पर बड़ी आजमाइश आई है तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हारे अंदर इतनी ताकत देखी है कि तुम ये सब झेल सकते हो। लोग तुम्हें कमज़ोर समझ सकते हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें जानता है। वो जानता है कि तुम्हारा दिल कितना मजबूत है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, अगर आज तुम्हें बार बार गिराया जा रहा है, बार बार रोना पड़ रहा है, बार बार दरवाजे बंद हो रहे हैं, तो घबराना मत। ये सब अल्लाह का इम्तिहान है, और इम्तिहान हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन हर इम्तिहान का नतीजा होता है, और अल्लाह के इम्तिहान का नतीजा हमेशा रहमत होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, लेकिन असल में अल्लाह हमारी दुआओं को रोक कर रखता है, क्योंकि वो हमें उससे भी बेहतर देना चाहता है। भाइयों और बहनों, अगर तुम्हें वो नहीं मिला जो तुमने मांगा, तो मायूस मत होना, क्योंकि हो सकता है अल्लाह तुम्हें उससे भी बड़ा इनाम देने वाला हो। सोचो, जब बच्चा रोकर माँ से कुछ मांगता है और माँ उसे वो चीज़ नहीं देती, तो क्या इसका मतलब ये है कि माँ उससे नफरत करती है? नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि माँ जानती है कि वो चीज़ उसके लिए ठीक नहीं। उसी तरह अल्लाह भी तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तो अगर तुम्हारी दुआ में देर हो रही है तो समझ लो अल्लाह तुम्हें इंतज़ार में डाल रहा है ताकि तुम्हारा इनाम और बड़ा हो। भाइयों और बहनों, याद रखो, अल्लाह कभी भी तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाता। अब सोचो, जब लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं, जब अपनों का सहारा छिन जाता है, तो इंसान सोचता है कि अब मैं अकेला हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि तब इंसान अकेला नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसके और भी ज़्यादा करीब आ जाता है। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे के साथ हूं जब वो मुझे याद करता है। तो अगर आज तुम्हें तन्हाई मिल रही है तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। भाई बहन, एक दिन आएगा जब ये सब आंसू मुस्कान में बदल जाएंगे। एक दिन आएगा जब ये सब दर्द तुम्हें तसल्ली देंगे। एक दिन आएगा जब अल्लाह तुम्हें वो देगा जिसकी तुमने कभी ख्वाहिश भी नहीं की थी। बस तुम्हें सब्र करना है। भाइयों और बहनों, सब्र कोई छोटी चीज़ नहीं है। सब्र दरअसल वो कुंजी है जिससे जन्नत के दरवाजे खुलते हैं। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने खास इनाम रखे हैं। कुरान में अल्लाह कहता है, सब्र करने वालों को बेहिसाब इनाम मिलेगा। ज़रा सोचो, बेहिसाब इनाम, यानी ऐसा इनाम जिसकी कोई गिनती ही नहीं। तो अगर तुम आज सब्र कर रहे हो, अगर तुम आज अपने आंसुओं को अल्लाह के नाम पर बहा रहे हो,
تو کل اللہ تمہیں بے حساب انعام دے گا۔ بھائی میری بہن، تمہاری تکلیفیں بیکار نہیں جا رہی، تمہارا صبر بیکار نہیں جا رہا، تمہاری راتوں کی جاگی ہوئی دعائیں بیکار نہیں جا رہی۔ ایک ایک پل، ایک ایک آہ، ایک ایک آنسو سب اللہ کی کتاب میں درج ہو رہا ہے، اور جب اللہ کا فیصلہ آئے گا تو وہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ تمہارے سارے زخم بھر جائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، کبھی یہ مت سوچنا کہ تم اکیلے ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری سانسوں کو جانتا ہے، وہ تمہارے دل کی دھڑکنوں کو سنتا ہے، وہ تمہارے آنسوؤں کو گنتا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تمہیں کتنا چاہتا ہے۔ اگر آج اس نے تمہیں مشکل دی ہے تو کل وہ تمہیں اس سے بھی بڑی راحت دے گا۔ اگر آج اس نے تمہیں آنسو دیے ہیں تو کل وہ تمہیں ہنسی دے گا۔ اگر آج اس نے تمہیں تنہا کر دیا ہے تو کل وہ تمہیں ایسی صحبت دے گا جو تمہیں ہمیشہ سنبھالے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، ہر تکلیف دراصل تمہارے لیے تحفہ ہے۔ ہاں، سننے میں یہ عجیب لگتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ تکلیفیں تمہیں اللہ کے قریب لاتی ہے، تکلیفیں تمہیں مضبوط بناتی ہے، تکلیفیں تمہیں وہ مقام دیتی ہے جو صرف آسانیاں دے کر نہیں مل سکتا۔ تو اگر آج تمہارے ساتھ 6 مشکلیں چل رہی ہیں تو مایوس مت ہو، بلکہ مسکراؤ، کیونکہ یہی مشکلیں تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں جانے کا تمہارا خواب ہے۔ بھائی بہن، یاد رکھنا، اندھیرا چاہے کتنا بھی گہرا ہو، صبح ضرور ہوتی ہے۔ تو آج کی یہ تکلیفیں کل کی روشنی ہے۔ صبر کرو، شکر کرو، اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھو، کیونکہ تمہارا رب تمہیں کبھی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، زندگی کے سفر میں جتنی بھی مشکلیں ہم نے گنائیں، لوگوں کا چھوڑ دینا، ناکامیاں، تنہائی، الزام، محنت کی بے قدری اور بار بار کی آزمائشیں، یہ سب اگر تمہارے ساتھ ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں توڑ نہیں رہا بلکہ گڑھ رہا ہے۔ ہاں، اللہ تمہیں تیار کر رہا ہے اس اونچے مقام کے لیے جہاں صرف چنے ہوئے لوگ پہنچتے ہیں۔ بھائی سوچو، ایک پیڑ کو جب کاٹا جاتا ہے تو وہ اور مضبوط اگتا ہے۔ بیج کو جب مٹی کے اندر دبایا جاتا ہے تو وہ اندھیرے میں دم گھٹنے کے بعد بھی ایک دن زمین کو چیر کر باہر آتا ہے اور سورج کی روشنی پاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی تکلیفیں بھی اس کے لیے راستہ بناتی ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، جب تم راتوں کو روتے ہو، جب تم سجدے میں سر رکھ کر اللہ کو پکارتے ہو، جب تم ٹوٹ کر کہتے ہو یا اللہ اب میں تھک گیا ہوں، تب اللہ کی رحمت تمہارے چاروں طرف ہوتی ہے۔ تمہارے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے عرش تک پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے، میرے بندے کا صبر دیکھو، میرے بندے کا درد دیکھو، میں نے اس کے لیے جنت لکھ رکھی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ کبھی بھی اپنے بندے کی تکلیف کو ویرتھ نہیں جانے دیتا۔ تمہیں یاد ہوگا، نبی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو سالوں تک کھویا۔ وہ روتے روتے اندھے ہو گئے، لیکن انہوں نے صبر کیا، اور آخر کار اللہ نے انہیں یوسف واپس دیا اور ایسا مقام دیا کہ مصر کا بادشاہ بھی ان کے سامنے جھکا۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ صبر کی وجہ سے۔ بھائی، اگر آج تمہارے پاس صبر ہے تو سمجھ لو تمہارے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ صبر کرنے والے ہی اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک دن تمہاری یہ آنسو بہانے والی راتیں تمہیں جنت کی روشنی دیں گی۔ ایک دن تمہاری یہ ٹوٹی ہوئی حالت تمہیں اتنا اونچا بنا دے گی کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ سوچو، لوگ تمہیں آج کمزور سمجھتے ہیں، بے بس سمجھتے ہیں، اکیلا سمجھتے ہیں، لیکن جس دن اللہ تمہیں اونچا مقام دے گا، اس دن وہی لوگ کہیں گے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ اور تم مسکرا کر کہو گے، یہ میرے رب کا کرم ہے۔ بھائی، میری بہن، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کا پلان کتنا خوبصورت ہے۔ آج جو تمہیں گرا رہا ہے، کل وہی تمہیں اٹھائے گا۔ آج جو تمہیں رلا رہا ہے، کل وہی تمہیں مسکرائے گا۔ آج جو تمہیں خالی محسوس کرا رہا ہے، کل وہی تمہیں اتنا بھر دے گا کہ تمہارا دل سکون سے بھر جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، تکلیفیں ہمیشہ بری نہیں ہوتی۔ تکلیفیں دراصل اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش دیتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے یہ بندے کی روح کو پاک کر دے گی، اور جب اس کی روح پاک ہو جائے گی تو اللہ اسے وہ دے گا جو کسی نے کبھی نہ پایا ہوگا۔ بھائی بہن، آج اگر تمہاری آنکھیں رو رہی ہیں تو گھبراؤ مت،
एक दिन आएगा जब वही आंखें जन्नत की नूर देखेंगी। आज अगर तुम्हारा दिल टूटा हुआ है तो घबराओ मत। एक दिन आएगा जब वही दिल अल्लाह की याद से इतना भर जाएगा कि उसमें दर्द की जगह सिर्फ सुकून होगा। आज अगर लोग तुम्हें छोड़ गए हैं तो घबराओ मत। एक दिन आएगा जब अल्लाह तुम्हें ऐसे लोगों के बीच खड़ा करेगा जो तुम्हें दिल से चाहेंगे, जो तुम्हारी इज्जत करेंगे। भाइयों और बहनों, अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो सही वक्त का इंतज़ार करता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन असल में अल्लाह तुम्हें धीरे धीरे उस जगह पहुंचा रहा है जहां तुम्हें होना चाहिए। तो सब्र करो, शुक्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, अगर तुम्हारे साथ ये 6 मुश्किलें चल रही हैं तो खुश हो जाओ, क्योंकि ये सब इस बात की निशानी है कि तुम्हारा रब तुम्हें बहुत ऊंचा मुकाम देने वाला है। याद रखना, अल्लाह अपने बंदे की मोहब्बत को जताने के लिए कभी कभी आंसुओं का तोहफा देता है, और कल वही आंसू तुम्हारे लिए रहमत बनेंगे। तो कभी मायूस मत होना, कभी हार मत मानना, कभी ये मत सोचना कि तुम्हें छोड़ दिया गया है, क्योंकि तुम्हारा रब हमेशा तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें देख रहा है, सुन रहा है और तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन फैसला कर रहा है। भाइयों और बहनों, अल्लाह की कसम, तुम्हारा रब तुम्हें ऊंचा उठाएगा। आज की ये अंधेरी रात कल की सबसे रोशन सुबह बनेगी। आज का ये टूटा हुआ दिल कल की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आज का ये आंसू कल की सबसे प्यारी मुस्कान बनेगा। तो सब्र करो, शुक्र करो और हमेशा ये याद रखो कि तुम्हारे रब से बढ़कर कोई तुम्हें नहीं चाहता।